दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अंकुर वारिको सर की पहली किताब डू एपिक शिट के बारे में। तो सबसे पहले हम ऑथर अंकुर वारिको के बारे में जान लेते हैं। और अंकुर वारिको को आप में से कई लोग जानते भी होंगे। वो एक फेमस कंटेंट क्रिएटर हैं। उनका एक यूट्यूब चैनल है जिस पर फिलहाल 1.2 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। और अंकुर अपने चैनल पर फाइनेंस, बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड वीडियोस डालते हैं। इसके साथ ही साथ वो एक एंटरप्रेन्योर और पब्लिक स्पीकर भी हैं। तो दोस्तों अंकुर ने अपनी किताब डू एपिक शिट में बताया है कि किस तरह वो एक सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर बने और काफी पैसा भी अर्न किया और कुछ ही सालों में एक मिलियनियर भी बन गए हैं। उन्होंने अपनी पूरी जर्नी को बहुत ही अच्छे तरीके से इस बुक में उतारा है। बट क्या ये सब करना इतना आसान था? जी बिल्कुल नहीं। उसके पीछे उनके सालों की मेहनत और डेडिकेशन था जिसकी बदौलत वो आज यहाँ पर है। और जाने कितनी बार फेल होने के बाद, गलतियां करने के बाद उन्हें ये सक्सेस मिली। तो दोस्तों अगर आप भी सक्सेसफुल बनना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो और अगर आपका भी सपना है कि आप भी कंटेंट क्रिएट करें, यूट्यूब पर वीडियो बनाकर या फिर किसी भी मीडियम से आप लोगों तक पहुंचना चाहते हो, तो इस बुक से आपको काफी सारे लेसन ऐसे मिलने वाले हैं जिससे आपको भी रास्ता मिलेगा, जिससे कि आप भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बन पाओगे और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना बहुत ही जरूरी है। सो लेट्स बिगिन। अंकुर जब अपने 20s में थे तब वो IIT में जाना चाहते थे, बट बहुत सारे अटेम्प्ट्स के बाद वो IIT क्लियर नहीं कर पाए। उसके बाद उन्होंने US की यूनिवर्सिटी में PhD करने का सोचा और बहुत सारे रिजेक्शन के बाद उन्हें जैसे तैसे एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी मिल गया। बट 24 साल की एज में वो PhD को बीच में ही छोड़कर वापस इंडिया आ गए और तब उनके पास ना कोई पैसा बचा था और ना ही कोई प्लान। फिर उन्होंने MBA करने का सोचा और एक बिजनेस स्कूल में एडमिशन भी लिया और MBA खत्म करी। और बहुत सारे फील्ड में हाथ पैर मारने के बाद वो वापस 29 की एज में बिना कोई पैसे के और बिना कोई प्लान के खड़े हुए थे। और 2015 में जब वो 35 साल के हुए तो उन्होंने nearby.com स्टार्टअप खोला और 2019 में यानी कि 39 की एज तक वो उसके CEO रहे। बट अंकुर बोलते हैं कि जब उन्होंने nearby.com छोड़ा तब उनके पास केवल 5 महीने के खर्चे जितने पैसे बचे थे और वापस से वो बिना पैसों के और बिना प्लान के खड़े हुए थे, वो भी 39 की एज में। फिर उन्होंने अपनी कंटेंट क्रिएट करने की जर्नी को शुरू किया और यूट्यूब पर रेगुलर वीडियोस डालना शुरू किया। वो केवल 1 से 2 सालों के अंदर ही वो काफी सक्सेसफुल बन चुके हैं और आज वो एक मिलियनियर हैं। अंकुर बोलते हैं कि लाइफ में उन्होंने बहुत सारी मिस्टेक्स करी एक के बाद एक और वो उससे सीखते चले गए और आगे बढ़ते गए। जिस काम में उन्हें लगा कि अब वो उसे और नहीं करना चाहते हैं तो उसे वहीं पर छोड़ा और आगे बढ़े। आज वो 41 साल के हैं और सक्सेसफुल हैं। इसलिए आपकी एज चाहे कुछ भी हो, लाइफ में आपको कितने भी फेलियर मिले उन्हें एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। तो यही था इस बुक का पहला लेसन, सक्सेस एंड फेलियर। लेसन नंबर 2, मनी। अंकुर जब छोटे थे तो उनके घर में ज्यादा पैसे नहीं थे और वो लोग बहुत सारे कर्जे में फंसे हुए थे। तब उन्हें पैसे से काफी नफरत होने लग गई थी। उन्हें लगता था कि पैसा ही सारे फसाद की जड़ है। इसी नफरत के कारण उन्होंने कभी भी पैसे को मैनेज करना और ग्रो करना नहीं सीखा और लाइफ में गलतियां करते चले गए। अंकुर अपने घर के लिए बड़े बड़े लोन लेते चले गए और लोन के जाल में फंसते चले गए। जब भी वो पैसा कमाते थे तो अपना लोन खत्म करने की जगह वो स्टार्टअप में पैसा इन्वेस्ट कर देते थे, इस आशा में कि स्टार्टअप में उन्हें जल्दी अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा और वो अपने पैसे गवाते चले गए। इनकम नहीं होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल को नहीं सुधारा और क्रेडिट कार्ड पर चीजें खरीदते चले गए और लोन पे लोन लेते चले गए। जब शेयर मार्केट ऊपर जाता था तो जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में वो पैसा इन्वेस्ट करते थे और जब नीचे जा रहा होता तो डर के कारण पैसा निकाल लेते थे। जबकि उन्हें इसका बिल्कुल अपोजिट करना था। जब मार्केट नीचे जा रहा हो तो शेयर खरीदो और जब मार्केट ऊपर जाए तो शेयर बेच दो। अंकुर बोलते हैं कि क्योंकि वो हमेशा पैसों से नफरत करते थे तो वो पैसों की रेस्पेक्ट करना भूल गए और फिर उसी तरह पैसे ने भी उनकी रेस्पेक्ट करना बंद कर दिया। इसलिए वो कभी भी अच्छा खासा पैसा नहीं कमा पा रहे थे। इसलिए अंकुर बोलते हैं कि अगर आपकी एज अभी बहुत कम है, अगर आप अपने 20s में हो तो आपको पैसों को सोच समझकर खर्च करना है। आपको अपने डिजायर को पूरा करने के लिए लोन्स नहीं लेने हैं। अपने पैसों को इन्वेस्ट करना है, उसे कंपाउंड होने देना है। अपनी औकात से बाहर जाकर चीजें नहीं खरीदनी और खासकर लोन लेकर तो बिल्कुल भी नहीं। होम लोन के अलावा अगर आपके ऊपर कोई भी लोन है तो उसे जल्दी से जल्दी खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि जब तक आपके सर पर लोन है आप हमेशा अपने आप को फंसा हुआ पाओगे। एक और बहुत ही अच्छी चीज अंकुर हमें बताते हैं कि अक्सर लोग जो इन्वेस्ट करते हैं वो फोमो के कारण होता है। फोमो का मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, मतलब कि दूसरों से सुनकर इन्वेस्ट करना और खुद का दिमाग न लगाना। सब लोग बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मुझे भी करना चाहिए। सब लोग बिटकॉइन सेल कर रहे हैं तो मुझे भी बिटकॉइन को बेच देना चाहिए। हम लोग फोमो की वजह से इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि कहीं हम पीछे न रह जाएं, या फिर सामने वाले चाचा जी ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो सब लोग उसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मुझे भी उसके स्टॉक्स खरीद लेने चाहिए, कहीं मैं पीछे न रह जाऊं। और इसी फोमो की वजह से हम बहुत बार अपना
अपना नुकसान करा बैठते हैं। इसलिए ऑथर बोलते हैं कि हमें कहीं पे भी इन्वेस्ट करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करनी चाहिए। अब चाहे वो किसी कंपनी का स्टॉक्स हो या फिर बिटकॉइन क्यों ना हो, अपनी रिसर्च पूरी करो और जितना जल्दी हो सके आपको इन्वेस्टिंग शुरू कर देनी चाहिए। अगर आप अभी अपने 20s में हो तो आपके ऊपर अभी इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, तो आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो, आप नई नई चीजें ट्राई कर सकते हो, क्योंकि अगर उससे आपको फेलियर भी मिलता है तो आपके पास टाइम है उससे रिकवर होने का। बट अगर आप अपनी लाइफ में लेट स्टार्ट करते हो, जैसे कि 30 या 40 की एज में, तो आपके पीछे आपकी फैमिली होगी, तब आप ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते हो। इसलिए आपको जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर लेना चाहिए। लेसन नंबर 3, एंटरप्रेन्योरशिप। आज के टाइम पर हर कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है। क्या करें, सुनने में जो इतना अच्छा लगता है, बट अंकुर बोलते हैं कि एंटरप्रेन्योर बनना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि स्टार्ट में तो आपको सब कुछ अच्छा लगता है कि हम नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे, नई टीम बिल्डअप करेंगे, बट उसे हैंडल करना इतना आसान नहीं होता है। और जब कोई इंसान स्टार्टअप ओपन करता है तो उसके बाद उसे लगता है कि एक बार बस फंडिंग मिल जाए, उसके बाद सब कुछ आसान है। बट अंकुर बोलते हैं कि जब आप अपने स्टार्टअप के लिए फंडिंग ले लेते हो, तब आपको न केवल अपने कस्टमर को जवाब देना है, बल्कि साथ ही साथ आपको अपने इन्वेस्टर को भी जवाब देना है, क्योंकि उन्होंने आपके स्टार्टअप में पैसा लगाया है। अब आपके ऊपर और भी ज्यादा प्रेशर होगा जल्दी से जल्दी बिजनेस ग्रो करने का। और बहुत से लोग स्टार्टअप तो स्टार्ट करना चाहते हैं, अपना नया बिजनेस खोलना चाहते हैं, तो उन्हें लगता है कि उन्हें अपनी जॉब को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास तो टाइम ही नहीं है अपने बिजनेस को ग्रो करने का। और अगर आप अपनी जॉब छोड़ देते हो तो आपके ऊपर अब और भी ज्यादा प्रेशर होगा, क्योंकि आपकी जो इनकम आ रही थी जॉब से वो भी बंद हो गई है। तो आप चाहोगे कि जल्दी से जल्दी मेरा बिजनेस ग्रो करे और आप बेफालतू का प्रेशर लेना स्टार्ट कर दोगे। इसलिए अंकुर बोलते हैं कि हमें वीकेंड्स पर, छुट्टियों में या फिर लेट नाइट में और अर्ली मॉर्निंग में अपने बिजनेस पर काम करना है, अपनी जॉब के साथ ही। और जब तक आपको अपने बिजनेस से एक अच्छी स्टेबल इनकम नहीं मिल जाती है, तब तक आपको अपनी जॉब नहीं छोड़नी चाहिए। लेसन नंबर 4, अवेयरनेस। अंकुर बोलते हैं कि हम अपनी लाइफ में जो भी डिसीजन लेने वाले हैं वो अवेयरनेस के बेस पर होने चाहिए। हमें पता होने चाहिए कि हम डिसीजन क्यों ले रहे हैं। अंकुर बोलते हैं कि जब उन्होंने बीच में पीएचडी छोड़ी तो उन्हें पता नहीं था कि वो सही डिसीजन ले रहे हैं या फिर नहीं। और उन्होंने जब अपनी अच्छी खासी कॉर्पोरेट की जॉब छोड़ी अपना स्टार्टअप शुरू करने के लिए, उन्हें तब भी पता नहीं था कि वो डिसीजन सही ले रहे हैं या फिर नहीं। बट उन्हें एक चीज अच्छे से पता थी कि आगे वो इन चीजों को कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं। इस बात पर उन्हें पूरा भरोसा था, इसलिए उन्होंने ये फैसला लिया ताकि बाद में उन्हें पछताना ना पड़े। और बहुत से लोग ऐसी जॉब करते हैं जो उन्हें पसंद तक नहीं है, केवल इसलिए क्योंकि दूसरे लोग चाहते हैं कि वो ये जॉब करे, और कभी भी खुश नहीं रह पाते हैं। हमेशा दूसरे लोगों की हाँ में हाँ मिलाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो ना बोलेंगे तो सामने वाले को बुरा लग जाएगा। इसलिए आप अपने आप से पूछो कि आप जो काम कर रहे हो उसमें खुश हो या फिर नहीं। बार बार आप अपने आप से सवाल पूछो, तब आपको इसका सही जवाब मिलेगा। तो दोस्तों, ये थे 4 लेसन इस अमेजिंग बुक से। अब इस वीडियो को अगर समराइज किया जाए तो सबसे पहले हमने इस वीडियो में अंकुर वारिको की पूरी लाइफ जर्नी को देखा कि कितने सारे फेलियर उनकी लाइफ में आए, सेटबैक आए, बट वो उससे पीछे नहीं हटे, आगे बढ़ते रहे। उन्होंने सबसे पहले अपनी पीएचडी को बीच में ही छोड़ा, उसके बाद उन्होंने अपना स्टार्टअप खोला और nearby.com के सीईओ की पोस्ट से रिजाइन भी किया। और तब वो 39 साल के थे, तब भी उनके पास केवल 5 महीने जितने ही खर्चे बचे थे। और तब उन्होंने अपने कोर्सेज को सेल करना स्टार्ट किया और यूट्यूब पर रेगुलर कंटेंट डालना स्टार्ट किया। उसके बाद उनकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो गई और वो 2 ही सालों में एक मिलियनियर बन गए। इसके दौरान उन्होंने पैसों को लेकर काफी मिस्टेक्स भी करी, जैसे कि टाइम पर लोन लेना और कुछ ऐसी चीजों को खरीदना जिनकी उन्हें जरूरत तक नहीं थी। पैसा नहीं होने के बावजूद भी अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन रखने के लिए अपना क्रेडिट कार्ड यूज करते रहे, जिससे अगेन वो लोन के जाल में फंसते चले गए। शेयर मार्केट में कुछ गलतियां करते चले गए और लॉस उठाते चले गए। उसके बाद वो सारी गलतियों से सीखते चले गए और लाइफ में आगे गलतियां करने से बचे और यूट्यूब पर एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर भी बने। इसलिए वो हमें बोलते हैं कि हमें पैसों की वैल्यू पता होनी चाहिए और हमें अपनी लाइफ में जितना जल्दी हो सके इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि जब आप अपने 20s में होते हो तो आप रिस्क ले सकते हो, तब आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। बाद में आपके ऊपर काफी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, तो आप उतना रिस्क नहीं ले पाओगे। इसलिए जल्दी इन्वेस्टिंग करके अपने पैसों को कंपाउंडिंग होने दो, तभी आप सही मायनों में पैसों को ग्रो कर पाओगे। तो दोस्तों, ये थे कुछ अमेजिंग लेसन अंकुर वारिको की पहली किताब डू एपिक शिट से। इस बुक में अंकुर ने और भी कई सारे टॉपिक्स को टच किया है, जैसे रिलेशनशिप, हैबिट्स। तो इसलिए आप इस बुक को एक बार जरूर पढ़िएगा। और इस बुक की सबसे खास बात यह है कि आप इस बुक को बीच में से कहीं से भी उठाकर पढ़ सकते हैं और आपको उतनी ही वैल्यू मिलने वाली है। सो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर आप इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इसी तरह के वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। और अगर आप किसी भी टॉपिक या बुक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।